अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको 2 से 3 साल की बच्ची का फ़्रॉक बनाना सिखाऊंगी। नीचे से जिसको मैंने खुला रखा है और गोल शेप दी है और ऊपर से मैंने इसको फ़्रॉक की ही शेप दी है। तो चलें जी, अपना काम स्टार्ट करते हैं। फ़्रॉक को बनाने के लिए ये मैंने 1 मीटर कपड़ा ले लिया है। सबसे पहले हम आपके लिए फ़्रॉक लेंगे और नीचे बॉटम के हिस्से की लंबाई मेजर करेंगे। तो मेरे पास फ़्रॉक के बॉटम की लंबाई 11 इंच है। कपड़े पर सिलाई का मार्जिन डाल के मैं 12.5 इंच रखूँगी। उसके बाद बॉडी की लंबाई मेजर करेंगे। ऊपर से बॉडी की लंबाई मेरे पास इधर 6 इंच है। कपड़े पर सिलाई का मार्जिन डाल के मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद बॉडी की जो चौड़ाई है वो चेस्ट से मालूम करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई मेरे पास 12 इंच है। कपड़े पर मैं 13.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद 12.5 इंच पे लंबाई का निशान लगाएंगे जो हमारे बॉटम के हिस्से की लंबाई थी। इस तरह निशान लगाने के बाद कपड़े को इस तरह डबल कर लेंगे क्योंकि हमने बैक और फ्रंट के 2 पीसेस कटिंग करने हैं बॉटम के लिए, जिस पर हमने चुनट्स डालनी हैं। इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद बॉटम की जो चौड़ाई है वो तकरीबन मैं 22 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, कपड़ा कम या ज़्यादा हो तो, या फिर जितनी भी कमर की चौड़ाई है ऊपर बॉडी की उसका डबल हिस्सा आपने लेके चुनट्स डाल लेनी है। इस तरह मैं 2 पीसेस कटिंग कर लूँगी। अब इनको दरमियान से भी अलग कर लूँगी, एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। तो ये हमारे पास नीचे बॉटम के हिस्से कटिंग हो गए हैं। अब उसके बाद हम ऊपर बॉडी के लिए कटिंग करेंगे। सबसे पहले 7.5 इंच पे बॉडी की लंबाई का निशान लगाएंगे और 13.5 इंच चौड़ाई का निशान लगाएंगे जो हमारे पास बॉडी की चौड़ाई है। और अब इस एक पीस को कटिंग कर लेंगे फ्रंट के लिए। सेम इस पीस को कपड़े के ऊपर रखेंगे और एक बैक के लिए भी कपड़ा कटिंग कर लेंगे पीस बॉडी के लिए, सेम लंबाई चौड़ाई रख के फ्रंट के बराबर। अब इनको ऊपर नीचे इस तरह डबल फोल्ड करके रखेंगे और अब इनकी कटिंग करेंगे बॉडी की ऊपर की। उसके बाद शोल्डर्स की मेजरमेंट कर लेनी। मेरे पास शोल्डर्स 9 इंच है तो 9 का हाफ़ कर लूँगी क्योंकि ये कपड़ा डबल हुआ है। तो 4.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो बाजू होते हैं वो शोल्डर से हमेशा हाफ इंच ज़्यादा होते हैं तो मैं 5 इंच पे इस तरह बाजुओं का निशान लगाकर स्क्वायर बॉक्स बनाकर बाजुओं की गोलाई कर लूँगी। हाफ इंच ऊपर से शोल्डर्स का तिरछा निशान लगाएंगे क्योंकि ये शोल्डर्स हमारे पास तिरछे होते हैं। उसके बाद जो चेस्ट है मेरे पास टोटल 13 इंच है तो 13 का हाफ़ कर लूँगी। जो 6.5 आएगा तो 6.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद जो कमर होती है वो चेस्ट से हमेशा हाफ इंच कम होती है तो मैं 6 इंच पे निशान लगाकर इस तरह दोनों निशान को आपस में मिला लूँगी और अब सिलाई का मार्जिन छोड़ के इसको कटिंग कर लूँगी। उसके बाद बाजुओं की कटिंग करेंगे। कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। बाजू की जो लंबाई मुझे तैयार चाहिए वो 10 इंच चाहिए। कपड़े पर मैं 11 इंच रखूँगी और चौड़ाई जो है वो मैं बाजुओं की 6.5 इंच रख के एक पीस को कटिंग करूँगी। सेम इस तरह कपड़े को डबल करके इस पीस को ऊपर रखेंगे और दूसरा पीस भी कटिंग कर लेंगे। अब जहाँ से नीचे से कपड़ा हमारा थोड़ा सा कम हो रहा था तो इस साइड से हम ऊपर से बाजुओं की गोलाई करेंगे। 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे ऊपर वाली साइड से और इस तरह बाजुओं को गोलाई दे देंगे जो हम ऊपर से शेप बनाते होते हैं। नीचे से आपने खुला ही रखना है क्योंकि हमने इसमें इलास्टिक लगानी है तो आपने कम नहीं करना, जितनी है उसको उतना ही रहने देना है। और अब इसको कटिंग कर लेना है। बैक और फ्रंट को अलग करेंगे और बैक और गले कटिंग करेंगे। लंबाई 1 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर रख के स्क्वायर बॉक्स बनाकर बैक गले की गोलाई कर लेंगे और इसको कटिंग कर लेंगे। अब बैक पे मुझे बटन पट्टी लगानी है तो इसके लिए मैं 4 इंच पे निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं जितनी आपको बटन पट्टी लंबी चाहिए, लेकिन मुझे 4 इंच चाहिए तो मैं 4 इंच पे निशान लगाकर इस तरह इसको कटिंग कर लूँगी। उसके बाद फ्रंट गले कटिंग करेंगे। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा बुकरम थी जिसको मैंने डबल फोल्ड कर लिया। लंबाई मैंने 3 इंच और चौड़ाई 1.5 इंच से 1 पॉइंट ऊपर रख के इस तरह स्क्वायर बॉक्स बना लूँगी। बाहर वाली साइड पे भी स्क्वायर बॉक्स बनाऊँगी। गले की गोलाई करके मैं फ्रंट गले को कटिंग कर लूँगी। तो ये मैंने फ्रंट गले को कपड़े के ऊपर चिपका लिया है। अब उसके बाद इसके साइड के कपड़े की फोल्डिंग करेंगे इसके ऊपर इस तरह। आपने सही नीटनेस से करना है क्योंकि ये गला हमने बाहर वाली साइड पर मोड़ना है तो इसमें सिलाई जो है वो नज़र आएगी।
उसके बाद गले के दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे। सेम इस तरह जो बॉडी वाला हिस्सा है उसमें के दरमियान में भी छोटा सा कट लगाएंगे और इन दोनों कट्स को आपस में मिलाकर रखेंगे और गले को सिलाई लगाएंगे। ये गला हम उल्टी साइड पर लगाएंगे और फिर ये मुड़कर सीधी साइड पर आ जाएगा। सेम इस तरह दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद इसके अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करेंगे और इसमें छोटे छोटे तिरछे कट लगाएंगे सिलाई को बचाते हुए, ताकि जब हम इसको सीधी साइड पर मोड़ें तो इसमें नीटनेस आए। अब प्रेस की मदद से इसको सीधे वाली साइड पर मोड़ के अच्छे से आपने प्रेस लगा लेनी है। उसके बाद ये मैंने लेस ले ली है जो इसके अंदर इस तरह रख के लगा देंगे। ये मैंने बैक गले के लिए पट्टी कटिंग की है जिसकी चौड़ाई 3 इंच और लंबाई जितना कट है उस हिसाब से आपने रख लेनी है। इस तरह पट्टी को उल्टा करके मैं जो बॉडी है उसकी सीधी वाली साइड पर इस तरह रखूँगी और ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। यहाँ से चकोर शेप में आपने सिलाई देनी है। इसको मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर आपने इस तरह सिलाई लगानी है। अब इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसको उल्टी साइड पर मोड़ें तो इसमें झोल ना आए। अब जो हमारे पास एक साइड है उसको पूरा ही अंदर वाली साइड पर मोड़कर ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। अब जो हमारे पास दूसरी साइड है उसको तकरीबन 1/2 इंच बाहर वाली साइड पर मोड़कर ऊपर से सिलाई लगाएंगे ताकि जब हम बटन लगाएं तो एक बटन दूसरे बटन के ऊपर आ जाए। बैक साइड के लिए मैंने रेप पट्टी कटिंग कर लिया। बैक साइड से इसको थोड़ा सा अंदर वाली साइड पर मोड़ कर रखेंगे और ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सेम इस तरह दूसरी साइड पे भी ये रेप पट्टी जो है आपने थोड़ा सा अंदर वाली साइड पर मोड़ना है और ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। अब पट्टी के ऊपर से एक्स्ट्रा जो है उसको कटिंग कर देंगे और इस तरह इनको उल्टी वाली साइड पर मोड़ देंगे। इनको सिलाई या तुरपाई आपने बाद में करना है। पहले शोल्डर्स को सिलाई लगा के फिर आपने इसके ऊपर तुरपाई या फिर जो आपको सिलाई आसान लगे इसके ऊपर कर लेनी है। अब उसके बाद हम अपने शोल्डर्स को सिलाई लगाएंगे बैक और फ्रंट को जोड़कर। अब नीचे बॉटम वाला हिस्सा तैयार करेंगे तो ये बॉटम के दोनों पीसेस को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे बैक और फ्रंट के। डबल फोल्ड करने के बाद 5.5 इंच पे ऊपर वाली साइड पे निशान लगाएंगे ताकि क्योंकि हमने जो फ़्रॉक की फ़िटिंग का टांका है वो यहीं तक लगाना है। नीचे से हम फ़्रॉक को खुला छोड़ेंगे और नीचे से इस तरह गोलाई की शेप देनी है और इसको कटिंग कर लेना है। अब जहाँ तक आपने फ़िटिंग का टांका लगाना है वहाँ पर आपने कैंची की मदद से छोटा सा कट लगा लेना है ताकि हमें पता चले जब हम इसको फ़िटिंग का टांका लगाएंगे ताकि पता चले कि हमने कहाँ तक टांका लगाना है। तो यहाँ पर छोटा सा कट लगा लेना है। उसके बाद इन दोनों पीसेस को खोलेंगे और मशीन का टांका फुल बड़ा करके ऊपर वाली साइड पर सिलाई लगाएंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब 2 धागे होंगे, एक धागे को पकड़ के आपने इस तरह हल्के हल्के हाथ से खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना वरना हमारा धागा टूट जाएगा और आपको दोबारा से बनानी पड़ेंगी। इसलिए हल्के हल्के हाथ से इस तरह खींचकर पूरे कपड़े पर डाल लेनी है। तो ये मैंने इस पर सारी चुनट्स डाल ली हैं। अब जो हमारा ऊपर बॉटम वाला बॉडी वाला पीस है उसको इस तरह इसके साथ जोड़ कर रख के चेक करेंगे कि चुनट्स हमारी पूरी हैं कि नहीं। कम या ज़्यादा है तो आपने खींचकर पूरी कर लेनी है। उसके बाद बॉडी के दरमियान में छोटा सा कट लगाएंगे। सेम नीचे जो बॉटम का हिस्सा है उसमें भी थोड़ा सा कट या चौक की मदद से आपने निशान लगा लेना है। अब जो कट लगाए हैं इन दोनों को, जो बॉडी वाला हिस्सा है और बॉटम वाला हिस्सा है, इन दोनों को आपस में इस तरह मिलाएंगे और कट्स को मिलाकर पहले एक साइड पे फ्रॉक को सिलाई लगाएंगे फिर दूसरी साइड पर सिलाई लगाएंगे। जो नीचे बॉटम वाला हिस्सा है उस पर बॉडी को इस तरह उल्टा करके रखना है, बाद में हम सीधी साइड पर ये मुड़ जाएगा। बैक साइड को भी सेम इस तरह आपने तैयार कर लेना है। उसके बाद बाजुओं के दरमियान में छोटा सा कट लगाना है और शोल्डर्स की जो सिलाई होती है उसके ऊपर रख के कट को पहले बाजुओं को एक साइड पे सिलाई लगानी है फिर दूसरी साइड पर बाजुओं को सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद बाजुओं के फ्रंट पर मुझे इलास्टिक लगानी है तो उसके लिए मैंने इलास्टिक कटिंग कर ली है जिसकी लंबाई मैंने 6 इंच से 3 लाइंस ऊपर ली है। आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। इस तरह फ्रंट साइड पर बाजुओं की इलास्टिक को उल्टी वाली साइड पर रखेंगे बाजू के अंदर वाली साइड पर और इस तरह ऊपर थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करेंगे और पहले साइडों की सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि हमारी इलास्टिक निकल ना जाए।
तो अच्छे से आपने 2-3 दफ़ा यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अब इलास्टिक को खींच कर दूसरी साइड पर लेके जाना है, बाजू की दूसरी साइड पर, और इस तरह कपड़े को ऊपर फोल्ड करना है और अच्छे से 1-2 दफ़ा सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारी जब हम इलास्टिक को ऊपर से टांका लगाएं तो हमारी इलास्टिक खुल ना जाए साइडों से। अब साइडों से टांका लगा लेने के बाद अब ऊपर से सिलाई लगाएंगे। इलास्टिक को कपड़ा फोल्ड करके सिलाई जो है हमारी इलास्टिक के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, बल्कि कपड़े के ऊपर लगानी है, क्योंकि अगर इलास्टिक के ऊपर लगी तो हमारी इलास्टिक में सही खिंचाव नहीं आएगा। तो जैसे जैसे आप इलास्टिक का टांका लगाते जाएंगे तो इस तरह इलास्टिक कम होती जाएगी। तो आपने इस तरह खींच के इलास्टिक को बाहर वाली साइड पर निकालते जाना है और जो पीछे वाली साइड पर है उस पर हल्की हल्की चुनर्स डालते जाना है। इस तरह सेम आपने दूसरा बाजू भी तैयार कर लेना है। उसके बाद इस तरह आपने चौक की मदद से निशान लगा लेने हैं कि हमने फिटिंग का टांका कहाँ पर लगाना है, और यहाँ तक अब आपने चाकू की सिलाई जहाँ तक हमने छोटा सा कट लगाया था वहीं तक फिटिंग का टांका लगाना है। नीचे से आपने जगह खुली छोड़नी है। ये मैं एक साइड पे फिटिंग का टांका लगा रही हूँ, सेम इस तरह दूसरी साइड पे भी आपने फिटिंग का टांका लगा लेना है। अब उसके बाद नीचे से दामन की फ़ोल्डिंग करेंगे, तो इस तरह रख के आपने फ़ोल्डिंग करनी है। जिस तरह शर्ट की हमारी फ़्रॉक की शेप बनी हुई है बिल्कुल वैसे ही आपने गोलाई में इसकी फ़ोल्डिंग करनी है आराम आराम से। उसके बाद फ़्रॉक के दामन पर ये मैं लेस भी लगा लूँगी। सेम इस तरह मैं सिर्फ फ्रंट पे लगा रही हूँ, आपने सेम इस तरह बैक पर भी लगा लेनी है। तो जी गाइज़, हमारा फ़्रॉक बनकर तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।